हॉरर में आपका स्वागत है। मैं आज जो एक स्टोरी लेकर आया हूँ, इसे सुनकर तो पहले मैं भी थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया। इसे मेरे दोस्त ने मुझसे शेयर किया था, आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप भी अगर चाहें तो अपनी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या अपने घर के अगल बगल में कोई भी हॉरर चीजें होती है तो आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। मैं 2 से 4 दिनों के अंदर में आपको इसी चैनल पे यह स्टोरी बनाकर दिखाऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मिस्टर कुमार पेशे से एक डॉक्टर थे। अच्छा खासा घर, बीवी बच्चे, अच्छी खासी कमाई, कुल मिलाकर जिंदगी में बेहद खुश थे। उनके पास वो सब कुछ था जो एक सामान्य इंसान को खुश रहने के लिए चाहिए। शनिवार की रात थी। कुमार गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनको अपने हाथ पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ और अचानक उनकी नींद टूट गई। आलस कर आंखें खोली तो देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ पल के लिए धड़कन ने चलने को इनकार कर दिया। उन्होंने खुद को एक नदी के किनारे लेटा हुआ पाया। अभी रात के 10 बजे तो अपने बिस्तर पर लेटे थे, पर नींद खुली तो नदी के किनारे घना जंगल, अंधेरी रोशनी के नाम पर आसमान में चमकता हुआ चांद। वो उठे तो दर्द से पूरा शरीर कसमकस उठा, फिर भी हिम्मत करके उठे। नदी में चेहरा धोने के लिए दोनों हाथ डाले तो चांद की रोशनी पूरे पानी में फैली हुई थी। मुंह धोया और घड़ी देखी तो रात के 2:15 बज चुके थे। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था, बस नाम मात्र की रोशनी थी जिसे दिखाकर चांद झुलझुला रहा था। रह रहकर झिंगुर की आवाज आ रही थी, मानो किसी ऑर्केस्ट्रा पर प्रैक्टिस कर रहे हो। और विशाल वृक्ष दैत्य की तरह लग रहे थे कि एक हाथ आएगा तो दबोच लेगा। मिस्टर कुमार ने आगे बढ़ना शुरू किया। वो जल्द ही जल्द इस जंगल से निकलना चाहते थे, पर सुबह होने की काफी वक्त था। इंसानी प्रवृत्ति यही है कि इंसान इंतजार नहीं कर सकता। वो आगे चलने लगे। रह रहकर अजीब अजीब सी आवाजें, उनका हृदय बुरी तरह से धड़क रहा था। चाहे कितना भी बड़ा बलवान हो, अकेले इंसान की जंगल में यही हालत हो जाती है। अपने आप को संभाले और मन ही मन अधूरी अधूरी हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चलते जा रहे थे। जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ने पर क्रम टूटा, अचानक से ठोकर खाकर गिर पड़े। शायद किसी पेड़ का पुराना टूट था जो बीच रास्ते में गिरा पड़ा था, जो अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दिया। अब तो कुमार के ईश्वर पर विश्वास पक्का हो गया था। हे भगवान, बस आज बचा लो, जिंदगी भर आपका जाप करूंगा। कुमार उठे और कपड़े को झाड़े बिना चलने लगे। आगे चलने पर कुमार ने कुछ देखा कि एक कुआं है। कुआं पूरी तरह से नहीं ढका था, पर रास्ते को पार करने के लिए जरूरी था कि कुएं पर से होकर जाएं। किसी तरह से भगवान का नाम लेकर उन्होंने कुएं के पार किया, पर कुएं को पार करते वक्त उन्होंने कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लगा कि कोई उनके साथ है, पर भ्रम मानकर छोड़ दिया कि शायद कोई जानवर हो या कोई परछाई। चांद की रोशनी में कुछ झलक कर गायब हो गई। कुएं को पार करते ही जमीन साफ साफ नजर आने लगी। मिट्टी बिल्कुल लाल रंग की थी, मानो अभी यहाँ खून की होली हुई हो। कुमार ने जमीन पर पैर रखा तो मिट्टी कुछ गीली महसूस होकर कुमार सावधानी से आगे बढ़ते चले गए। चलते चलते आगे नजर आ गई। चलते चलते आगे नजर गई तो देखा उन्होंने कि एक शानदार महल जो पूरी तरह से रोशनी में डूबा था। जिज्ञासावश वह आगे बढ़ते चले गए और महल के पास पहुंचकर देखा कि मुख्य गेट पर 2 दरबान खड़े हुए थे। कुमार को देखते ही दोनों की आंखें चमक आ गई, जैसे वो दोनों कुमार का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों दरबान ने कुमार को कुछ अजीब सी भाषा में कहा। कुमार समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, पर उनके हाव भाव से इतना समझ आ गया था कि वह उसका स्वागत कर रहे हैं। कुमार के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही दोनों दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कुमार ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर स्थान की जगह दीवार थी, सुनहरी दीवार जिसमें दरवाजे का नामो निशान नहीं था। माथे पर पसीना आ गया। मन में आया वापस लौट जाएं,
पर आगे जाने का अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुमार की हालत कुछ ऐसी थी, आसमान में गिरे खजूर पे अटके। उन्होंने समझने में देर लगी कि वो कैद हो चुके। मरता क्या ना करता, पीछे जा नहीं सकते। कुमार आगे बढ़ने लगे। महल शानदार था, चारों तरफ सोना जड़ा हुआ था, सब कुछ सोने का बना हुआ था। यहाँ तक कि वहां के पेड़ पौधे फूल लगे हुए थे, वो भी सुनहरे थे। महल की छत के नाम पर मानो खुला आसमान था। वहां का वातावरण को देख कुमार को लगने लगा कहीं वह स्वर्ग तो नहीं आ गए, पर स्वर्ग तो मरने के बाद आते हैं। मन में ये ख्याल आते ही कुमार की कपकपी छूट गई। सच परखने के लिए खुद को चिमोटा। दर्द महसूस हुआ, भय मिश्रित खुशी हुई तो वो जिंदा है, पर यह बिना मरे कैसे। उसके पैर लड़खड़ाए, उनके पैर लड़खड़ा गए। कुछ समझ पाते तब तक अचानक से जोर की आंधी आई। कुछ देर बाद कुमार ने अपने आप को एक विशाल कक्ष में खड़ा पाया, जहां पर कई सारे लोग की भीड़ लगी हुई थी। कक्ष में नजर घुमाई तो कोने में उनके कुछ दोस्त सिर झुकाए खड़े हुए थे, जो पेश एक डॉक्टर एक वकील थे। उन्हें देखकर कुमार को थोड़ी सी राहत मिली, पर यह राहत थोड़ी देर की ही थी। जब उनके हाथ पैर बंधे देखे, जुबान अटक कर ही रह गई। कुमार उनकी ओर बढ़ने ही वाले थे, तभी अचानक से वहां थोड़ा शोर होने लगा। वहां खड़े आपस में फुसुर फुसुर करने लगे। उस महल का राजा आ चुका था। राजा के सिंहासन पर बैठते ही माहौल में शांति छा गई। राजा के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, पर उसके कपड़े को देखकर नहीं लगता था कि वह एक राजा होगा। एकदम सादा इंसान। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।